जीरो। अपनी खेती का जो सामान बेचने जाता है किसान को, उसको कितना भाव मिलता है? ज्यादातर या लोग किसान परिवार से ही हैं, क्या भाव मिलता है? और जब उसी बीज को अगर हम दोबारा लेने जाते हैं तो उसका रेट क्या होता है? डबल रेट में मिलता है। तो मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। तो मैंने उसी समय सोचा कुछ भी हो जाए मुझे किसानी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे घर वालों से भी लड़ना पड़े, मुझे किसान परिवार में मेरी शादी मत करना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। किसानों की स्थिति देख के मैं लड़कियां कुछ कर सकती हैं, बहुत बड़ा लंबा घूमर करना पड़ता है, घर से बाहर निकल ही नहीं सकती। हाँ ठीक है, मैं बाजार में भी मेरी शादी हो गई, ग्वालियर में ससुराल है मेरा, पर भाभी कोई स्थिति थी, क्योंकि वो लोग भी गाँव से ही बिलोंग करते थे, तो वो लोग भी मेरे को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। घूंघट करो, ससुराल वाले क्या बोलेंगे, लोग बाहर जा रही है, थोड़ी कमाई करेंगे। मैंने कि कुछ भी बोल लो, मुझे तो करना है। मैंने शॉप खोली तो मेरे घर में सब लोगों ने बहुत विरोध किया। मैंने दुकान खोली, मेरे सबसे ज्यादा मेरे हस्बैंड ने बोलते तेरे को दुकान करने की जरूरत नहीं है, जब औरतें घर से बाहर निकलती है तो क्या करती है। मैंने मुझे पता नहीं है कौन क्या करता है, लेकिन मैं क्या करूँगी वो मुझे पता है। जैसे मैंने शॉप डाली तो मेरे घर वालों ने सबने बहुत विरोध किया, खास करके हस्बैंड ने विरोध किया। हस्बैंड तो इतने नेगेटिव के आए दिन में झगड़े होते थे घर के अंदर, लेकिन मैंने उनको एक साइड किया। मैंने कि मैं गलत नहीं कर रही थी, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आज मेरी शॉप को 6-7 साल हो चुके हैं, मैं शॉप से इतनी इनकम आती है मेरी, मैं अपने हस्बैंड से 3 गुना पैसे कमाती हूँ इस वक्त। हस्बैंड से 3 गुना कमाने के बाद भी मैं अपने हस्बैंड को आज तक पॉजिटिव नहीं कर पाई हूँ। वो आज तक मतलब इतना है कि मुझे रोकते नहीं है। मैं मीटिंग्स में, मैं रोज पार्टी मीटिंग में जाती हूँ, भीड़ में जाती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ, कई तरह की मैं, बस मेरा इतना मिशन है जो मैंने सहा है अपनी जिंदगी में। बाकी की मेरे ऐसी कई महिलाएं मिलती हैं मुझे भीड़ में, वो बोलती है कि कैसे कर सकते हैं, हमें तो घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता। तो मैं उनको अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे जितना आप लोगों ने इतना स्ट्रगल नहीं किया है, इतना संघर्ष आप लोगों ने नहीं किया है जो मैंने किया है। घर से कैसे निकलना है, बच्चों को कैसे देखना है, घर भी संभालना है, दोनों दुकान भी संभालना है। मैं सोशल वर्कर भी थी, मैंने कुछ दिनों तक सोशल वर्किंग भी की, सोसाइटी भी की। मैंने ऐसे कई काम में मुझे लगता था कि इनकम आने चाहिए। एक की कमाने से कुछ होता नहीं है, पति कितना भी कमा ले घर में वैसे उतना ही होता है। ना बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ना बच्चों को अच्छा रहन दे सकते हैं, खाली पेट भर सकते हैं। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि मैं कोई जॉब कर सकूं। बाजार का माहौल आप लोग जानते हैं, अगर कोई लड़की बाजार में उसकी शादी कर दी जाए, अगर उसके हस्बैंड मान के चलो कोई गलत संगत में पड़ जाए, उस लड़की की स्थिति क्या होती है मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। वो दूसरे के घर में काम करके जाती है झाड़ू पोछा। ये मैंने देखा था। मैंने अगर मेरे घर में मेरे हस्बैंड ऐसे निकल गए, मैंने मुझे भी किसी के घर में पोछा लगाना पड़ेगा। मेरी पोछा तो मैं नहीं लगाऊंगी, कुछ भी होता है ऐसा कोई काम तो होगा जो मैं कर सकती हूँ। मैं अपने गुरुदेव बल्ली सर के लिए बहुत बहुत तालियां चाहूंगी। बल्ली सर ने मुझे एक बार समझाया, मैंने नहीं सुना, दूसरी बार समझाया, मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं करना। सब बेकार की बातें होती है, कंपनी आती है, चली जाती है, पैसे फंसाते हैं, लोगों को लूट ले जाते हैं, पर सब ने हार नहीं मानी, सबने भी करवाना बंद कर दिया। एक महिलाएं मेरी बल्ली उनकी शॉप थी, उनके थ्रू सर ने मुझे ज्वाइन करा दिया। तो मैंने RCM ज्वाइन, मुझे समझ में तो आ गया था थोड़ा, लेकिन घर में जाकर मेरे हस्बैंड मुझे नहीं करने दे रहे थे। अरे कुछ नहीं होता है, RCM इतना नेगेटिव तो उन्होंने मुझे घर में सामान नहीं लाने दिया। मैंने छुप छुप के सामान लाना, रबर फेंक देती थी मैं उनके, पर वो सामान तुमने पता है ना कौन सा रखा है, बताता तू मानेगी नहीं थी, सामान लेके ही आई। मैंने कुछ भी कर लो, मैं मानने वाली नहीं, कुछ भी हो जाए RCM का सामान घर में आएगा ही आएगा। धीरे धीरे करके नहीं माने, मैंने उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। आज 100% नमक भी खत्म हो जाता है तो मैं RCM ना ही लेती, मैं बाहर दुकान से नमक कभी नहीं लेती। कोई भी सामान जो मुझे RCM में मिलता है मैं RCM से ही लेती हूँ, बाहर का कोई सामान मेरे घर में कभी यूज नहीं होता। अगर किसी को प्लांट लगाने आते तो लोग महीने भर ले लेंगे, दूसरे महीने में जबरदस्ती करके नहीं लेंगे, तीसरे महीने वो तो पैसे नहीं आए, हम सामान नहीं लेंगे। अब आप
रखा है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हम स्वदेशी सामान अपना ले, आरसीएम हमारा स्वदेशी है, बाहर का नहीं है, कि सारे प्रोडक्ट खुद करती है कंपनी, तो क्यों नहीं हमें अपने आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? क्यों मार्केट से लें? क्यों दूसरे देश आके हमारे देश में बिजनेस करके चले जाते हैं? क्योंकि हम लोग बिक जाते हैं, बेचना नहीं आता हमको, बिक जाते हैं। जिसको बेचना आ गया, समझ लो बिजनेस में क्या हर चीज में सक्सेस हो जाता है। जिसको बेचना नहीं आया वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। बाहर की कंपनियां क्यों राज करती हैं यहाँ? वो आकर देखती है कि हिंदुस्तान में लोग बेचते हैं, बेचना नहीं आता इनकी, बेच जाते हैं। इसीलिए तो हमारे हिंदुस्तान में लोग राज करके चले जाते हैं। ज्यादातर बाहर की कंपनियां होती हैं, ये लक्ष्य यूज करते हैं, हिंदुस्तान का नहीं है, ये बाहर का है। सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं सब बाहर के। क्यों कर रहे हैं? रामदेव बाबा का जो चल रहा है वो तो हिंदुस्तान का है ना, फिर भी लोग नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें तो टीवी पे ऐड देखा, ऐड में जो अच्छा लग रहा है हमको मिलना ही चाहिए। दूसरे दिन दुकान पर जाएंगे वो टीवी पे ऐड आ रहा था, जबकि हमको पता है सब बिल्कुल झूठ बोलते हैं। जो लोग हाथ में लेके इसका ऐड करते हैं ना, वो कभी अपने घर में उस चीज को यूज नहीं करते, वो तो छोड़ो, उनके मम्मा भी यूज नहीं करते उस चीज को। और हम लोग ऐड देखने के लिए उसको जाते हैं कि अब तो लक्ष्य लगा लिया कि मान के चलो इसमें सुंदरी हम बनने वाले हैं, जाके ना कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर भी लोगों को कितना भी समझाओगे कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे ह्यूमन है, लोगों को आप सच बताने जाओगे ना, सुनेंगे नहीं। आप सामने वाले से बोलने देना कि तेरे बस का काम नहीं है, तू कर ही नहीं सकता। देखो तो कैसे काम होता है। मैंने कई फील्ड में ऐसे बताया, ऐसे कुछ किए तो तुम क्या करती हो? मैंने कुछ नहीं करती हूँ, मैंने मैं काम ऐसा करती हूँ जो तुम्हारे बस का तो है ही नहीं। ऐसा है कि हमारे बस का नहीं है, हमें तो आपने बोल दिया तो समझ लो। अरे आप तो कर नहीं करा दूंगी मैं, नहीं कर पाओगे। तो वो महिला 100% उसमें ज्वाइनिंग लेती है, और जितना मैं उसके पीछे पड़ूंगी ना, सवाल ही नहीं है कि वो छूट जाए। महिला क्या सबका यूनिट चला, मैं हिंदुस्तान में लोग उल्टे चलते हैं। जिस चीज को आप बोलोगे ना वो काम नहीं करेंगे, और जिसको नहीं बोलोगे उसको डेफिनेटली करेंगे। तो ये होता है, इसलिए अगर फील्ड में जा रहे हैं कभी भी मान के चलो हम प्लान दिखाने जाते हैं, हमारे से कोई एजेड है, हमें तो उसकी चीज की नॉलेज नहीं है ना, हम तो गए और अपना प्लान शो कर दिया जाके, ऐसे ऐसे सामान लेना है, ऐसे बता दिया, पूरा प्लान समझा दिया। सामने वाले के बारे में पता जानो तो करता क्या है, ये व्यक्ति चाहता क्या है। अगर कोई बुजुर्ग है, एजेड है, उसे तो क्या उसको डायरेक्ट प्लान दिखाएंगे? उससे बात करेंगे 2 मिनट। एजेड है तो उससे बोलेंगे कि सर आपकी उम्र के हिसाब से आपको ज्यादा नॉलेज होगी, मैं तो आपके सामने छोटा बच्चा ही हूँ, तो आपसे मुझे ज्यादा नॉलेज मिलेगी। तो पता है व्यक्ति खुश हो जाएगा। अगर आपने जाकर डायरेक्ट उसको प्लान दे साले तू मुझे समझाएगा कैसे प्लान करते, कैसे बिजनेस करते हैं, बाल ऐसे सफेद नहीं कर लिए मतलब धूप में, तो इस तरीके से हम मार्केट का प्लान किसी को भी बता दो तो पहले उसके बारे में जानना। अगर कोई एज में छोटा है तो उसको इसके हिसाब से बताइए। कोई बुजुर्ग है, कोई डॉक्टर है, और डॉक्टर को जाके अपनी हेल्थ के बारे में बताएंगे तो सुनेगा हमारी? बिल्कुल नहीं सुनेगा, बड़ा और देगा कि मेरे पास खाओगे तो नहीं करते। मैं अपनी बता देती हूँ कि 4 दिन पहले एक मैडम है MBBS है, अच्छी बड़ी डॉक्टर है, मैं उनके पास गई, मैंने उनको एक टैबलेट दिखाई, मैं अपनी बच्ची के भाग्य से गई, मैंने मैडम मैं ये अपनी बच्ची को ये दे रही हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उसने आधा पढ़ा क्या है देखिए, बोली हाँ टैबलेट तो अच्छी है। मैंने हाँ मैडम मैं इसको मैं कम से कम बहुत बेच लेती हूँ, बहुत बेच लेती है। मैंने थोड़ा सा कोशिश करी कि मैं उनको बताऊँ भर नहीं मैडम, अरे मेरे को दवाई नहीं मैडम सिखानी रही हूँ, आपसे सीख रही हूँ। तो मैडम थोड़ी नॉर्मल हो गई, तो मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टेड है, तो मुझे उस पर काम करना पड़ेगा। अगर हम किसी फील्ड में मान के चलो आप किसी पैसे वाले व्यक्ति के जाए, अब पैसा वाले व्यक्ति को पैसे की क्या जरूरत? आप उसको प्लान में बताओगे कैसा इसमें पैसा आता है, ये आता है, आरसीएम में सुद में पैसा नहीं आता है, तो ये बोल रहा है और बात भी नहीं करेगा आपसे। अगर हम उसको लगता है कि नीड हेल्थ है या उसके पास टाइम नहीं है, टाइम के बारे में बताएंगे तो शायद सुनेगा कि नहीं सुनेगा? टाइम के बारे में बताएंगे तो सुनेगा, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। पैसे के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, पहले से बहुत पैसा कमा रहा है। मैं इस तरह फील्ड में गई थी तो भैया देखो बोले मैं 1 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ। मैंने कहा 1 लाख रुपए महीने का कमा फैमिली को चल कितना दे दो, टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैंने फिर आपके 1 लाख रुपए डिस्काउंट कर। अरे बड़ा ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं उन्हीं के लिए तो कमा रहा हूँ, लेकिन पैसा वगैरह से कितना टाइम लेता है जिनके बाद में वही प्रोग्राम लगाओ, पहले मैं तुरंत